नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टफी रोटवाइलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डॉग को हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है। मार्केट फीड से बनाया जा सकता है ये, या फिर घर के खाने से बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, शुरुआत में वीडियो अगर पूरी नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। मेरे वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान जो होता है ना, वो ऐसा होता है आपको यूट्यूब गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, यूट्यूब गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा ये ज्ञान। आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होता है, थोड़ा ध्यान से सुना करो, ठीक है। 10-20 मिनट में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाती है वो चीज़ें। फिर दोस्तों, मार्केट फीड का मतलब है, ये मान लो आप कि जैसे कि भी हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं बंदे, तो वो मार्केट से वो वे प्रोटीन के डब्बे उठा लाते हैं, सप्लीमेंट के डब्बे उठा लाते हैं। देखो, दवाइयाँ खाओगे तो उनके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। साफ सीधा आपको समझाता हूँ, दवाइयाँ खाओगे उनके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। वो आपकी इम्यूनिटी को तोड़ देते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी आपकी जो होती है उसको तोड़ देते हैं वो। फिर आप दवाइयों के उसके ऊपर ही रह जाते हो, उसके आदी हो जाते हो आप। आपका शरीर उसी चीज़ से चलता है। फिर इसी तरह होती है मार्केट की फीड। उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आती है, आपका डॉग आदी हो जाता है। फिर आप जब भी छोड़ते हो, आपका डॉग एकदम से वेट छोड़ देता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वो जो चीज़ होती है, आप एक डब्बा पे खाना लेके आते हो एक तो मार्केट से, एक आप उसी चीज़ को घर पे बना के खाते हो। दोनों में हेल्थी क्या होगा? आपको कॉमन सेंस इतना तो खुद को भी होगा यार। फ्रेश चीज़ तो फ्रेश ही होगी। आप सबसे बेस्ट जो फीड चल रही है अभी रॉयल कैनन पे, मैंने पहले वीडियो भी बनाया है, घर पे कैसे बना सकते हो। आप बताओ, रॉयल कैनन जो 2700-2800 रुपये का 4 किलो का पैकेट आ रहा है, आप उसी को 800 रुपये के अंदर उससे भी डबल वेट बना सकते हो। मतलब 8-9 किलो बना सकते हो आप। 100 रुपये किलो पड़ता है। रॉयल कैनन से बेस्ट अगर आप घर पे बनाते हैं ना, प्रूफ के साथ मैंने वीडियो बनाई है, तो फिर क्यों हमें मार्केट फीड खरीदनी। तो इससे सिंपल सा हमें सिद्ध हो जाता है कि मार्केट की फीड से इसको कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट की फीड वो उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं, जिनके पास में समय नहीं है घर पे डॉग के लिए खाना तैयार करने के लिए, उनके लिए होता है। अपने मिडिल क्लास लोग, अपन गरीब फैमिली से आते हैं, अपने को भाई साहब इतना नहीं है पैसा, बिना फालतू उसको नाले के अंदर फेंक दे, ऐसा पैसा नहीं है अपने पास में। ऊपर से अगर आप हिंदू भाई हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, डॉग फीड खरीदते हो अगर गलती से भी खरीदते हो ना, मैंने भी गलती की है, एक बार खरीद के लाया हूँ, 4-5 साल पहले की बात है। इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को उस टाइम पे। डॉग फीड के अंदर आप याद रखना, गाय का मांस आता है। अपने हाथ से पैसे दे के आप खुद के डॉग को गाय का मांस खिला रहे हो अगर आप हिंदू हो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब कौन सी डॉग फीड आपको, अगर मजबूरी हो गई, अगर मान लो आपको खरीदनी है डॉग फीड, आपके पास टाइम में नहीं है, तो आप डॉग फीड कौन सी खरीदोगे? उसके ऊपर देख लेना एनिमल फैट और एनिमल प्रोटीन नहीं हो लिखा हुआ, या बीफ लिखा हुआ नहीं हो। फिर से सुनना, एनिमल फैट उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स में, एनिमल प्रोटीन नहीं लिखा हुआ हो, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, एनिमल हाइड्रोलाइज प्रोटीन ऐसे करके नहीं लिखा हुआ हो, और बीफ नहीं लिखा हुआ हो। ये 3 चीज़ अगर नहीं लिखी हुई है तो आप वो चीज़ ले आना मार्केट से, अपने डॉग को दे देना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब है बेस्ट कौन सी है। अब पहले तो हम मनी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, पैसा ज़रूरी होता है, तो जो चीज़ हमें 100 रुपये किलो मिल रही है और रॉयल कैनन से बेस्ट मिल रही है, रॉयल कैनन से बेस्ट अभी अपने भारत के अंदर तो मुझे लगता नहीं कोई डॉग फीड है जो चल रही होगी। सबसे ज़्यादा फेमस के अंदर यही चल रही है, ठीक है। अब वो हमें जो चीज़ 2800 रुपये के अंदर 4 किलो दे रहे हैं, वही चीज़ हमें 100 रुपये के अंदर उससे बेस्ट मिल रही है, और उसमें गाय का मांस भी नहीं है, और वो डॉग के लिए और ज़्यादा हेल्दी है और 100% प्योर है। तो अब बताओ बेस्ट क्या हुआ। सबसे पहले तो हमारे 2000 रुपये बच गए। 2000 यहाँ पे अपने डबल बच गए ना, अपने तो 8 किलो तैयार हो गई। तो हमारे कितने रुपए बच गए? हमारे बच गए 4000 रुपये। 4800, 4800 मतलब 5000 का आपको प्रॉफिट हो जाता है। 100 रुपये किलो आपको फीड पड़ती है घर पे अगर आप बनाते हो। रॉयल कैनन का बाप बनता है वो, उसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो भाई लोग, घर का जो खाना होता है ना, वो डॉग को खिलाना जरूरी होता है। बाहर के खाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो देसी और ओरिजिनल बॉडी बनेगी ना, वो उसी से बनेगी। अगर आपको उसको कुछ अच्छा ही खिलाना है तो अच्छा आप रॉयल कैनन वाली वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लेना। अगर आप चाहते हो कि यार रॉयल कैनन जैसी फीड खिला दूँ, मेरा डॉग बढ़िया हेल्दी हो जाए, तगड़ा हो जाए, एक चीज़ याद रखना, मार्केट से कुछ भी खरीद के ले आओ, कुछ भी खरीद के ले आओ,
आपका डॉग उतना ही बढ़ेगा जितना उसको बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आप न्यूट्रिशन में बिल्कुल कमी छोड़ देते हो, आप उसको रोज़ टमाटर खिला रहे हो, चावल खिला रहे हो, रोटी खिला रहे हो बचपन से ही, तो उसकी हेल्थ में थोड़ा फर्क आ जाएगा। लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी बनती है ना, वो कितनी बनती है। ऐसा थोड़ी है इसको आप पेडिग्री, रॉयल कैनिन वगैरह खिला दोगे तो वो बहुत तगड़ा बन जाएगा, डोबरमैन को रोटवाइलर बना दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। वो कैसा बनेगा, जैसे उसके माँ बाप की हेल्थ है उसको देखते हुए उसकी हेल्थ बनेगी। उनके लमसम वो बनता है, उनसे कभी कभी डाइट का अच्छा ध्यान रखते हैं तो उनका उनसे अच्छा रिजल्ट आ जाता है, माँ बाप से अच्छा बन जाता है। और डाइट का हल्का सा ध्यान नहीं रखते तो उनके जैसा रहता है या उनसे हल्का सा कम हो जाता है। ठीक है, यही फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप जो पपी खरीदते हो ना, उसमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि उसके मदर फादर की हेल्थ कैसी है। अगर आप चाहते हो बड़ा हो गया वो अच्छा बने, तो उसके मदर फादर की हेल्थ देखी जाती है, उसमें फीड नहीं देखी जाती है। फीड से उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आपने कौन सी फीड खिलाई। ठीक है, तो जो अगर आपको फीड अच्छी खिलानी है तो आप होममेड फूड की मेरी वीडियो देख लेना, रॉयल कैनिन वाली। फिर से बता रहा हूँ, मार्केट फीड से कुछ नहीं होने वाला है, पैसा बर्बाद है। अगर देना है होम फीड के साथ में आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम दे सकते हो। ठीक है, और कोई चीज़ आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वो जो घर वाली फीड है ना, वो आप दे दोगे ना तो आपको उसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यार कोई आपके मन में से रखे यार कोई कमी नहीं रह जाए, तो आप मल्टीविटामिन खरीद के ले आना, जिपवेट कंपनी का आता है वो खरीद के ले आना। ये कोई प्रचार नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं मिलने वाला है आपको। मैं खरीदता हूँ इसलिए बेस्ट लगता है मुझे, उसमें बढ़िया आता है, सही रेट में बढ़िया विटामिन मिल जाते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा है उसमें विटामिन है, तो आप वो ले सकते हो। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे आप देख लेना, उसमें मल्टीविटामिन ज़्यादा होने चाहिए, किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप। ठीक है, मल्टीविटामिन और कैल्शियम अलग से और ऐड कर दो करना चाहो तो। वैसे आवश्यकता नहीं है 1% में, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा रिजल्ट में और कमी आ रही है, आपका डॉग बचपन से हेल्थी रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा कमज़ोर रहा है, हेल्थी क्या, अगर थोड़ा कमज़ोर रहा है, शुरू की आपकी डाइटिंग उसकी सही नहीं करवाई आपने, रोटी चावल वगैरह पे, दूध वगैरह पे उसको रख दिया, तो उसमें सुधार के लिए आपको मल्टीविटामिन और कैल्शियम अलग से ऐड करना पड़ेगा। बाकी उस फीड के अंदर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये किलो आपको पड़ेगी, 800 रुपये में 8 किलो फीड बन जाएगी। रॉयल कैनिन से बेस्ट रिजल्ट है उसका, 101% गारंटी दी है मैंने, 101%। वर्ल्ड के किसी भी डॉक्टर को चेक करवा लेना, उस फीड के बारे में पूछ लेना। अगर एक भी डॉक्टर उस फीड के अंदर बता देना कि ये रॉयल कैनिन से तगड़ी नहीं है, तो मुंह पे थूक देना, ये तक कहा है मैंने उस वीडियो में, एड्रेस दे दूंगा बाकायदा। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। मार्केट की फीड खरीदना मतलब पैसा बर्बाद, समझे। दूसरा, डॉग की ज़िंदगी बर्बाद। उनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे मिलाए जाते हैं जो हमें अजीब से नाम लिख के बताए जाते हैं, हमें समझ में आता नहीं है। देखिए, कोई चीज़ को अगर आप स्टोर करते हो ना, उसकी एक लिमिट समय होती है। ठीक है, उस लिमिट समय तक उसको रखने के लिए उसके अंदर कुछ तो डालना पड़ेगा ना। आप रोटी को थैली में बंद करके पटक दोगे तो वो 2 साल, साल भर, 8 महीने नहीं चल सकती, वो खराब हो जाएगी। अगर आप उसको रखना है तो उसको उसके अंदर से आपको उसका वाटर हटाना पड़ेगा पहले तो, फिर उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी, कुछ ऐसी गैसें उसके अंदर डालनी पड़ेगी जिससे उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सको। सिंपल सी चीज़ है, अचार थोड़ी है जो लंबे समय तक पड़ा रहेगा, है ना। तो उसके अंदर आता क्या है, चिकन मटन वगैरह आते हैं। अब चिकन मटन है, उसके अंदर वो चावल आ जाता है, मक्का आ जाता है, अब ये चीज़ें हैं, इनको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब इसको लंबे समय तक रखने के लिए इसके अंदर कुछ मिलाना पड़ेगा। अब जो चीज़ें मिला रहे हो जरूरी थोड़ी है वो चीज़ें उसके लिए बेस्ट है, जो केमिकल है वो उसके डॉग के लिए बेस्ट थोड़ी है। इसीलिए आप देख लेना, रॉयल कैनिन कहता है कि 97% ब्रीडर को हम संतुष्ट कर देते हैं, 3% की कमी रहती है। मतलब इसका क्या है कि उसके अंदर कमी है फीड में, वो 100% क्यों नहीं बोलता, फिर वो कमी है ही। एक तो चीज़ वो पुरानी हुई है, कोई भी मार्केट से फीड आप खरीद के लाओगे वो चीज़ें बहुत पुरानी है, बहुत समय से पड़ी है, तो उसकी वो गुणवत्ता उस लेवल की थोड़ी रहती है, वो नहीं रहती है। फिर से बता रहा हूँ, ये मार्केट फीड जो है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है और समय बिल्कुल नहीं है। डॉग के लिए वो टाइम इतना ही दे सकते हैं, जब घर पे आते हैं हाथ फेरते हैं और बस टंटा खत्म। या कभी कोई छुट्टी छपाटी के दिन होते हैं तो वो डॉग के साथ खेल लेते हैं बस, इसीलिए। या डॉग घर की सिक्योरिटी के उन लोगों ने उन लोगों ने घर की सिक्योरिटी के लिए खरीदे हुए हैं, तो वो आते हैं फीड डालते हैं बस टंटा खत्म। तो जो बेस्ट फीड है वो डाल देते हैं, उनको क्या पैसा बहुत है उनके पास में, तो वो दे सकते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम भारतीय हैं, हमें गाय का मांस नहीं खाना है। ठीक है, हमारे डॉग को नहीं खिलाना है हमें गाय का मांस,
और वो भी इतना पैसा दे करके गाय का मांस खरीदे और अपने कुत्ते को खिलाए, वो हमारे घर के अंदर लारे पटकाता घूमता रहे। तो एक चीज ध्यान रखना, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और ऊपर गाय का मांस खरीद रहे हो आप पैसा देके। अगर आप जो एनिमल फैट वगैरह नहीं है वो फीड भी लेके आते हो तो भी पैसा ही बर्बाद हो रहा है। उससे कम रेट के अंदर आप सबसे सस्ता जो मार्केट में फीड है ना वो आप ले आना। ये पेडिग्री फोकस के आते हैं ना, जो ये फीड आप देख लेना लेके, इसकी जो प्राइस है ना उससे भी कम रेट के अंदर मैंने बताया आपको। और जो मैंने वीडियो बनाई है ना वो रॉयल कैनन घर पे, रॉयल कैनन का बाप घर पे बना सकते हो आप। उस रेट के अंदर 800 रुपये में 8 किलो आपको वर्ल्ड में कोई नहीं देगा, वर्ल्ड में कोई नहीं देगा आपको, समझ रहे हो। तो भाई लोग दिमाग को थोड़ा चलाओ, घर पे फीड तैयार करो, रिजल्ट भी बेस्ट आएंगे और 100% प्योरिटी होगी उसके अंदर। डॉग रहेगा हेल्दी, बीमारियां नहीं आएगी। अब सड़ा भूसा मार्केट का माल खिलाओगे तो सीधी सी बात है यार बीमार तो होएगा ही वो, फिर उसको डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो। जो भी बंदा, और ये बात मेरी फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, जितने भी बंदे मार्केट से बचपन से फीड खिलाते आए हैं, चाहे वो कोई सी भी फीड खिलाते हैं, मैं कोई स्पेशल फीड का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी मार्केट फीड, जो भी बंदा अभी तक शुरू से लेके अभी तक अपने डॉग को मार्केट फीड खिलाता है वो अपने अंतर्मन से खुद बता देना कि आप कितनी बार डॉक्टर के चक्कर काटे हो, या आपको लगातार वो फीड ही खिलानी नहीं पड़ रही है। डॉक्टर आपको नहीं कहता क्या, या आपका वो जो बंदा वो नहीं कह रहा कि अगर ये नहीं खिलाओगे इसकी ये कमी हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी, ये बात आपको बोलता है कि नहीं बोलता, ये चीज़ आप अच्छी तरह सोच लेना। वो 101% बोलता है, आपको पता है। वो आपको बोलता है कि इसको अगर ये दवाई नहीं दी तो ऐसे हो जाएगा, इसको ये दवाई नहीं दी तो इसको ये ऐसे हो जाएगा। और आपके डॉग के उसके बाद में भी कमियां रहती है। आपके डॉग, कोई का डॉग तो पोटी खा रहा होगा, वो खाने के बावजूद बंदे रॉयल कैनन जैसी फीडें खिला रहे हैं, उससे भी ऊपर की कोई फीड है वो भी खिला रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। उसके बाद उनका कुत्ता है ना जो मल्टीविटामिन दे रहे हैं, सारे दवाइयाँ और दे रहा है डॉक्टर, डिवॉल्विंग टाइम पे कर रहा है, उसका कुत्ता पोटी खा रहा है। वो क्यों खा रहा है पता है? आप गूगल कर लेना, डॉग जब गंदगी खाता है ना, गंदी गंदी चीजें खाता है, कभी चप्पल खा रहा है, कभी क्या खा रहा है, वो क्यों खाता है? वो इसीलिए खाता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। तो इतनी सारी मार्केट की फीड खिलाने से उसमें न्यूट्रिशन की कमी कैसे रह गई? अब जो बंदा घर का खाना खिला रहा है उसका डॉग अगर गंदगी खाता है तो वो बंदे को तो दुकान वाले क्या बोलते हैं कि यार तुम रोटी सब्जी खिलाते हो, उसकी न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं हो रही। फिर वो देखते इस बंदे के पास में फीड खरीदने के पैसे नहीं है, ऐसे करो फीड तो आप नहीं खरीद सकते, आप मल्टीविटामिन ही ले जाओ। ये बात भी आप लोगों को बोली होगी जिन्होंने फीड अफोर्ड नहीं कर पाए और रोटी सब्जी पर रखा, और उनका कुत्ता अगर गंदगी खाता है तो उनको दुकान वाले ये बात भी बोलते हैं। अगर फीड आप अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़ी देर आपको कन्विंस करेगा, अगर आप फीड अफोर्ड नहीं कर सकते तो बोलेगा यार कुछ भी नहीं दे सकते, ऐसे करो ये मल्टीविटामिन तो दो ही दो, इसमें सारे मल्टीविटामिन है, अगर ये दे दोगे ना इससे पूर्ति हो जाएगी। फिर आपको उसी पे संतुष्ट करने लग जाता है, फिर वो मल्टीविटामिन चिपका देता है आपको। यार सोच के देखो यार, जो बंदा 2 मिनट 3 मिनट पहले आपको फीड चिपका रहा था अब वो मल्टीविटामिन पे आ गया। हाँ वो 2500 रुपये की चीज़ बेचने में लग रहा था, अब वो 250 रुपये की चीज़ में आपको बोल रहा कि हाँ इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो कॉमन सेंस भी कुछ होता होगा ना कि बेवकूफ़ी बढ़ते जाओगे। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मार्केट फीड से बेस्ट है घर का खाना। समझ गए होंगे। मार्केट फीड आप ये मान लो अपन बाहर जाते हैं पता सिखा के आते हैं, उससे कितना भी टेस्टी हो उसमें कुछ भी वो बोले अपने को डाला है, घर पे आके रोटी खाओगे बॉडी उसी से बनने वाली है। अब ये मान लो मार्केट जो फीड है वो पता सी है, कचरा है वो, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि आप डॉग के लिए मार्केट की फीड खरीदो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तुम्हारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करके जाया करो और आपके जैसे भाइयों को शेयर करो ताकि उनको पता चले एक गाय का मांस खरीद रहे हैं लोग। पहला यूट्यूबर हूँ जो ये चीज़ खुल के बोल रहा हूँ और फीडों के नाम लेता हूँ, उनके कंपनियों का नाम ले रहा हूँ, ये रॉयल कैनन जैसी कोई पहला यूट्यूबर हूँ मैंने ये जब चैनल चलाया था तभी बोला था कि मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो यूट्यूब और गूगल पे आज तक किसी ने नहीं बताई है, और प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं। कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता मेरे को, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जाओ, आपके भाई का चैनल है, और भाइयों को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके। हिंदू हो तो कर ही देना, याद रख के कर देना ये चीज़ कि गौ मांस खरीदना तो बंद हो जाएगा। हम खरीदना बंद कर देंगे तो गायें कटना कम हो जाएगी भाई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।